ये चीजें आपको क्यों बताई जा रही है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज ए डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो जितना ज्यादा अपने टीम में डुप्लीकेशन करेगा उसका बिजनेस उतना ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? डुप्लीकेशन का क्या मतलब? अगर टीम में हमको प्लान आता है तो अपने टीम के लोगों को प्लान सिखाना पड़ेगा। हमें फॉलो आता है तो अपने टीम को फॉलो सिखाना पड़ेगा। हमें सेमिनार अटेंड करने आता है तो अपने टीम को सेमिनार कराना सिखाना पड़ेगा। हमें ट्रेनिंग लेने आता है तो अपने टीम को सिखाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? हमें डुप्लीकेशन यानी हमारा नाम अगर प्रवीण कुमार वर्मा है तो इन सबके अंदर वो खूबी डालनी पड़ेगी जो प्रवीण कुमार वर्मा होगा। नहीं समझते? यानी सब हम ले रहे हैं ट्रेनिंग, आप लेने के आवर हो जाएंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लेकिन जब कब होगा डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन सिखाने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है। जैसे एक मकान के अंदर एक बच्चा जो होता है ना, उसको गाली कोई सिखाता नहीं है, लेकिन आप 10 बार गाली देखिएगा, अगली बार लेना शुरू करता है कि नहीं करता? 2 साल 4 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ सर। कैसे करता है? डुप्लीकेट करता है, कॉपी करता है। वही चीज इस टीम में है। अगर आप डुप्लीकेट गलत कर रहे हैं तो आपके साथ निश्चित है गलत होगा, निश्चित है गलत होगा। कर्म फल भोगना पड़ता है। एग्जाम्पल बताएं इसका। कर्म फल भोगना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चाहे आज भोगे चाहे कल भोगे, आपको भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। एक आम के बगीचे में आम के पेड़ पर आम लदे हुए थे, मतलब लगे हुए थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक कहानी बताता हूँ। एक आम के बगीचे में आम का वृक्ष था जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, समझा ना? और एक आदमी जा रहा था उसी रास्ते से, उसको बड़ा आम पसंद आया। देखा तो उसको इतनी खूबसूरत आम के लच्छे, उसको मन आ गया कि आम बड़ा अच्छा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? वो क्या आम में लालच आ गई और हो गया बागीचे के अंदर। कहाँ गया? बागीचे के अंदर। समझ गए कि नहीं समझ रहे? बागीचे में आया तो आम को तोड़ा हाथ से। देखा था किससे? आंख से। और आम को तोड़ा था हाथ से। और हाथ से तोड़ने के बाद आम को खाना शुरू किया मुंह से, और खाया तो कहाँ गया? पेट में। इतने ही देर में आम का बागीचे वाला आ गया और लेके डंडा दौड़ाया, मारा पीठ पर एक खींच के डंडा, और जैसे बड़ा डंडा तब तक आंख से आंसू आ गया। कर्म फल भोगना पड़ता है। देखा किसने था? आ गया रिटर्न। समझ में नहीं बात? तो ये बात समझिए, आप ऐसा करेंगे वैसा होगा डुप्लीकेशन। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? इससे कभी नहीं, कभी कभी सोचता है, गलत करने वाला सोचता है कि अरे कौन देख रहा है, सर ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऐसा लगता है। चोर को हमेशा लगता है कि हमको कोई नहीं समझ रहा कि मैं चोर हूँ, लेकिन सर मैं बोला था ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। समझ ले नहीं समझ ले? बनाना चाहिए ना। तो गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप किसी से छुपा कितनी बार सकते हैं? एक बार। फर्स्ट इंप्रेशन आप में, यानी एक बार में आप किसी को भौकाल बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, आप बुरे या अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बार बार जब मिलेंगे तो क्या समझेगा? वो समझ जाएगा कि ये बंदा कैसा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी का अगर प्रोडक्ट का 1 रुपया बचे ना, तो बहुत लोग कहते हैं 1 रुपया बचाए रख लेते हैं। यार रख मत लो, उस बंदे को ले जाके डील दो और ये 1 रुपया निकालो अपने पॉकेट से, सर आपका 1 रुपया बचा। समझ गए नहीं समझ? जी सर। वो 1 रुपया आपको 1 लाख के बराबर पहुंचाएगा। छोटी बात है, लेकिन समझ जाएगा कि ये कितना ईमानदार बंदा है। 1 रुपया भी हमारा वापस किया, और अगर नहीं वापस किए ना तो कुछ लोग समाज में चेक भी करते हैं, और मैं खास तौर से करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दे के भूल जाता हूँ, लेकिन बोलता कभी नहीं हूँ। ये बात याद रखिएगा। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं हमारे, चेकर जिसे बोलते हैं, दे दूंगा 1000 रुपये और भूल जाऊंगा, और आपको चेक कर लूंगा कि आपकी कुंडली क्या है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कभी कभी बेवकूफ बन के बहुत चीज़ों को चेक किया जाता है।
तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि सामने वाला नहीं जान रहा है, सब जान रहा है वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हो सकता है नहीं कह रहा, समझ रहे हैं? ये नहीं आप हमसे बच के मत लगिएगा इस बात में, ठीक है? नेक्स्ट करिए।